प्रश्न कैसे हैं आपके सामने दिख रहे होंगे। हम इन्हीं सारे क्वेश्चनों के मात्र आपको लगेगा कि 1 मिनट का ही क्वेश्चन, 1 मिनट से कम अर्थात कहें 25 से 30 सेकंड ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, आप तुरंत उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन का आपने तरीका देख लिया है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ये संख्या गया है 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या, यानी अर्थात जब आपस में सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो लास्ट में शून्य कितने आएंगे उसमें। ठीक है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक समझ में आएगा। चलो ये तो नंबर 30 तक गया है, कहीं 80 तक गया है, यहाँ पर 500 तक गया है, यहाँ पे तो नंबर ही 2 4 6 आ गया है, 100 तक गया है, यहाँ स्क्वायर करके गया है। तो सारे क्वेश्चन को बस आप देखते रहिए, थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, आपको नोट डाउन में आपको ये दिमाग में रखना है। देखो शून्य कब प्राप्त होंगे, जब नंबर में 2 और 5 होंगे तब बस शून्य का उत्पत्ति होगा, ऐसे नहीं शून्य का उत्पत्ति होगा। ठीक है, तो 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी होता है, किसके लिए, ऐसे सवाल यानी शून्य निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम बात कर दें कि भैया थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, जैसे 1 × 2 × 3 ये संख्या मान लो केवल 10 तक ले गए, तो इसमें शून्यों की संख्या का होगा, तो इसमें 2 × 5 होगा, 1 है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 ना, और 1 है 10 वाला हो जाएगा। अर्थात हम कह दें कि शून्य कितनी बार आएगा, तो आप बताएंगे सर जी 2 बार आता है। शून्य कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब ट्रिक हमारा क्या है, इसी में ट्रिक भी छुपा है। और ट्रिक क्या ये है कि 10 है तो अर्थात आप 10 कह सकते हैं कि 10 तक गया है संख्या, तो 10 में 5 का भाग दे दिए, जो आ गया वही का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, केवल नॉर्मल सा चीज़ है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको जहाँ तक नंबर्स गए हैं उसमें हमें क्या करना है, 10 का भाग लगा देना है, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, ये कहाँ तक गया है, 1 2 3 5 यहाँ तक गया, 29 30 तक गया है। तो आपको क्या करना होगा बताइए, 30 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 छक्का 30। देखो ये केवल 2 ही बार क्यों गया, क्योंकि आपको जो है इसमें 5 से कम आ गया, यहाँ 5 से ज़्यादा आ गया है, तो आप 6 में 1 बार और 5 का भाग लगाएंगे, 5 से कम 5 1 बार गया। ठीक है, तो अर्थात हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर का आ जाएगा 7। समझ गए होंगे तरीका। आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अगले क्वेश्चन पहले बताओ, इसका 5 अच्छा 1 7, यानी इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, 7 आएगा। यानी इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना होगा, 7। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा पे बात करते हैं। बताइए यही तरीका है, बस संख्या कहाँ तक गई है, 80 तक गई है, तो इधर ही लगा लेते हैं। बताइए 80 में हम किसका भाग देंगे, 5 का, कितना आएगा, 16 × 5 = 80, 16 बार, और फिर 16 में हम कौन का भाग देंगे, 5 का, 5 × 3 = 15। ये बताओ समझ में आ गया। अब यहाँ 3 आ गया, 3 तो छोटी संख्या हो गई, तो 5 से जो बड़ी संख्या होगी बस हम उसी पे चर्चा करेंगे। 16 3 कितना हो गया, 19। बताओ इसमें शून्यों की संख्या का होगा 19, अर्थात ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। चलो तीसरा बात करते हैं, कम समय लग रहा है ना। बताओ 500 तक की बात करनी। बताओ 500 में हम 5 का भाग देंगे, पहले 100 आ जाएगा, फिर 100 में हम 5 का भाग देंगे, 20 × 5 = 100, फिर 20 में हम 5 का भाग देंगे, कितना आ गया, 4, 5 चौके 20। अब 4 से में तो भाग 5 का लगेगा नहीं, अर्थात तीनों नंबर को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बताओ 100 120 और 4 कितना हो, 124। अर्थात हम कह देंगे कि 124 ठे शून्य आएगा कब, जब संख्या 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 500 तक, तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 124। ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्रम से नहीं चल रहा है संख्या, यहाँ संख्या आपको क्या दिख रहा है, क्रम से नहीं है, 2 4 6 सम संख्याएं हैं। तो बताइए ये संख्या कहाँ तक गई है, 100 तक। तो बताओ 100 तक गई, लेकिन इसमें न 1 है, न तो 3 है, न तो 5 है, तो हम ये कहेंगे कि भैया न इसमें 1 है, न 3 है, न तो 5 है, तो हम ये कहेंगे इसमें 50 ठे सम होंगे, 50 ठे का होंगे विषम।
तो संख्या इसमें टोटल कटे बना होगा 65 बना होगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। बताओ 50 बन गया, 50 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 10। फिर 10 में आप का भाग देंगे, 5 का 2 आ गया। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 10 2 12। आप देख रहे हैं ऑप्शन कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। ठीक है, यानी इसमें शून्यों की संख्या का होगा 100 होगा। अगर यही संख्या 2 4 6 यानी सम संख्या गई होती कहाँ तक, 200 तक, तो आप 200 में 5 का भाग देते, फिर जो बचता है यहाँ पे उसमें 5 का भाग देते। और कब तक भाग देते? जब संख्या 5 से का हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक है, 5 से का हो जाएगा, छोटी हो जाएगा, तो जोड़ नहीं बन पाएगा, यानी इसमें भाग ही नहीं जा पाएगा। अब आपस में आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्योंकि इसके जो शुरुआती जो 3 प्रश्न थे, यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है पहले से एक ही क्वेश्चन टाइप था, लेकिन अब क्वेश्चन का टाइप हम बदल दे रहे हैं। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट था, इसी में सेकेंड हो गया, यानी सम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो तरीका यही है। अब बताओ, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 1 × 3 × 5 × 7 डैश 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 99 के गुणनफल में शून्यों की संख्या। अब बताओ, यहाँ तो सब विषम है ना, तो बताओ हमने पहले ही जब चर्चा किया तब कहें जब से 2 और 5 नहीं रहेंगे, इस संख्या में तो 5 है, लेकिन कहीं भी आपको 2 तो मिलेगा ही नहीं, तो शून्य बनेगा नहीं। और जब शून्य नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक भी जो है शून्य की संख्या नहीं होगी ना, शून्य एक भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है, 99 तक गया है, 101 आ जाता, यानी कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपको 2 मिलेगा ही नहीं। और 2 रहता और 5 रहता तो एक ही शून्य उत्पन्न करता। तो बताओ 2 की ही नहीं मिलेगा, अर्थात इसका हम क्या कहेंगे, जब भी विषम संख्या इस तरह आपको दिख रहा है तो हम कहेंगे इसमें एक भी शून्य उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात न तो 12 होगा, न 10 है, न 8 है, इसमें हम क्या कहेंगे, नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें शून्य की संख्या ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर, अब देखो ये वाला स्क्वायर के रूप में रहेगा तब क्या करेंगे। अब बताइए स्क्वायर के रूप में वो और आसान है। स्क्वायर के रूप में 30 तक गया है, हो सकता है 100 तक जाए, हो सकता है 500 तक जाए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हैं। अब बहुत आसान है, 30 तक गया है, आप क्या करिए 30 आप एक पल भर के लिए छोड़ दीजिए माइंड में, क्या छोड़ना है कि स्क्वायर है, बस ये समझिए कि कहाँ तक गया है, 30 तक। जब 30 तक गया है, 30 में आप का भाग देंगे 5 का, 5 छक्के 30। अब बताओ 6 में भी तो एक बार लग जाएगा भाग, 6/5, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार ये भी जाएगा, अर्थात हम कहेंगे कि कितना हो गया, 6 1 7। लेकिन ये क्या है, ये तो केवल अगर स्क्वायर नहीं होता तब उत्तर होता ना। अब स्क्वायर जब जब लगा है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल स्क्वायर लगा है तो 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14। बस यदि आपके सवाल में देखो अभी बता दे रहे हैं, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर स्क्वायर लगे हैं तो आपको शून्यों की संख्या ऐसी निकालना है जैसे ये नॉर्मल निकले। स्क्वायर लगे हैं तो गुणा 2 का करेंगे। अगर घाते 3 लगा है, सभी नंबर्स पे 3 3 3 3 रहा होता तो आप मल्टीप्लाई किसका करते, 3 का। तो इसी में अगर घाते 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे क्यूब में रहता तो आप गुणा का करते 7 3 21, क्योंकि 3 का गुणा करना पड़ता होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके पास लिख रहे हैं, इसका जवाब आप जो है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये संख्या लिख रहे हैं 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, और ये चला जाता है कहाँ तक जाएगा भैया, ये हम 50 का क्यूब तक ले जाते हैं। ठीक है, में शून्यों की संख्या निकालनी है, शून्यों की संख्या, इसका जवाब आप कमेंट में दे देंगे। आप बहुत जल्दी ही दे देंगे, एक बार दे देंगे तो हमें ये संतुष्टि होगा कि कितने जो है लोग इससे लाभांतरित हो रहे हैं, जिसको मतलब ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, कम समय में कैसे शून्य की संख्या निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्र के साथ भी थोड़ा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।